प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री बासपूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमलों करोड़ महाराजों की। कुगुरु का वर्णन कल हो चुका। अब कुदेव कौन होते हैं, उनका स्वरूप 10वें 11वें नंबर दोहे में बता रहे हैं। इसका उच्चारण करें। 10वें का अंत चरण और 11वें का शुरुआत। जे राग देश मल करी मलीन। जे राग देश मल कर मलीन। वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। इसमें 2 पाठ हैं, एक में चिन्ह है और एक में चिन्ह। आधा ना और हा पूरा, 2 पाठ हैं, दोनों तरह के पाठ होंगे। वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। ते हैं कुदेव तिनकी जू शिव। ते हैं कुदेव तिनकी जो शिव। छठ करत ना तिन भव भ्रमण छीव। छठ करत न तिन भव भ्रमण छीव। जे राग देश मल कर मलीन। वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह। ते हैं कुदेव तिनकी जो शिव। छठ करत न तिन भव भ्रमण छीव। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई हो रही? नहीं। तो कह रहे हैं जे राग देश मलकर मलिन। तो कुदेव कौन कहलाते हैं, उनका स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। कुदेव कौन है? तो जो राग देश रूपी मल से मैले हैं। और वनिता गदादि चिन्ह जुत चीन तथा स्त्री और गदा एवं धनुष बाण आदि चिन्हों से सहित हैं। वे माने ते कुदेव, वे खोटे देव हैं। जो छठ तिनकी सेव तिन भव भ्रमण छेव ना करत। जो मूर्ख इन कुदेवों की सेवा करता है वे कभी अपने संसार भ्रमण का अंत नहीं कर पाते हैं। तो इसमें कुदेव का स्वरूप क्या कह रहे हैं? जो राग देश रूपी मल से मेले हैं, जिनमें क्या है, जिनके अंदर राग देश भरा हुआ है। राग देश का अर्थ ये है राग के नमस्कार भक्ति करने वाले से वह प्रसन्न हो जाती है। राग यही है कि आप हमारी भक्ति कर रहे हो, पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। प्रसाद चढ़ाओ, ये काम करो, जो भी वह चाह रहा है उस अनुसार करते चले जाओ तो वह प्रसन्न होते हैं। और देश का अर्थ क्या है? तो नमस्कार भक्ति प्रसाद आदि नहीं चढ़ाने वाले से नाराज हो जाते हैं। तो इस तरह ये अपेक्षाएं हैं। भगवान बनने के बाद भी क्या है, ये अपेक्षा है। पर सच्चे देव कौन हैं? तो सच्चे देव वही होते हैं जो 18 दोषों से रहित होते हैं, जिनमें ना राग है ना देश है। आओ तो कोई उन्हें विकल्प नहीं,
और चले जाओ तो भी कोई विकल्प नहीं। आने जाने वालों का कोई भगवान विकल्प नहीं करते। वह छद्मत नहीं हैं, वह वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं और वह आत्मज्ञ हैं। निश्चय से आत्मज्ञ हैं और व्यवहार से सबको देखते जानते हैं। उन्हें आने जाने का कोई गम नहीं। पर अगर भगवान में भी ये सब सारी स्थितियाँ हैं तो संसारी प्राणी और भगवान में क्या अंतर है? जो भी संसारी प्राणी होते राग द्वेष करते उनमें यही तो विकल्प चलती, भैया हमारे यहाँ आप नहीं आए, हमारे यहाँ ऐसे उठ के चले गए, हमारे साथ आपने ऐसा कर दिया, हमारे साथ आपने वैसा कर दिया। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये राग द्वेष की कल्पनाएं हैं। पर जो भगवान बन जाते हैं उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो अपने स्वरूप में लीन है, अपने गुणों को प्राप्त कर चुके हैं। आपसे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम सोचें कि अगर हम समूषण में चले जाएंगे तो भगवान की शोभा बढ़ जाएगी, हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो वह अपने दोषों का अभाव कर चुके, उनने भगवत की परिपूर्णता प्राप्त कर ली। हम आपके आने जाने से उनके गुणों में कोई घटना या वृद्धि होने का कोई मतलब नहीं। तो इसमें कहने वाले यही हैं कि जो राग द्वेष मल से मेले हैं, जो यही सब चीज़ें हैं कि वह उनके अनुरूप चलते हैं, भक्ति आदि करते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और नहीं करने से नाराज हो जाते हैं। तो जैन धर्म तो यही कहता है गुणों की पूजा होती है, जिसमें गुण हैं वह अपने लिए पूजनीय है, और अगर गुण नहीं है तो जिस किसी को नमस्कार करने में सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रह सकता। जहाँ कहीं अपन ने चमत्कार सुन लिया, कुछ भी कर लिया, तुरंत हम नमस्कार करने लगे। तो यहाँ चमत्कार को नमस्कार नहीं कहा गया है। जैन दर्शन में कहीं कोई चमत्कार हो रहा आप उसको नमस्कार कर लें, ये नहीं। अगर आगम के अनुसार जो गुण हैं वहाँ नमस्कार करना होगा। अगर आप जहाँ गुण हैं आगम के अनुसार वहाँ आप नमस्कार नहीं कर रहे तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं। जो सच्चे देव का स्वरूप है वहाँ आपको नमस्कार करना ही पड़ेगा। पर जहाँ सच्चे देव का जिनमें स्वरूप नहीं है वहाँ अगर आप नमस्कार करते हैं तो भी आप सम्यक दृष्टि नहीं है। सीधा का सीधा ये है। आचार्य शमदभद्र महाराज ने एक देवागम नाम का स्तोत्र लिखा है। उसमें भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है, लगभग से 14-16 श्लोक उसमें है। उसमें शुरू से उन्होंने भगवान की ही परीक्षा प्रारंभ कर दी और 3 श्लोक तक वह भगवान की परीक्षा की उन्होंने। उनने कहा हम भगवान आपको नहीं मानते। क्यों माने भगवान? क्या है आप में? वो कहते देवागम नमो याने चामरादि विभूतिया। देवों का आवागमन होता है इसलिए हम भगवान माने आपको। देवा का आपके पास देव आ गए, समूषण में बैठे हैं, स्वामी श्री आपको भी नमस्कार करें। हम नमस्कार करने वाले नहीं हैं। और नभो याने आपका आकाश में समूषण लगा है इसलिए हम आपको भगवान ने। तो देव ये सब कर लेते, समूषण भी बना लेंगे देव, ये कोई बड़ी बात नहीं। नभो याने चामरादि, चामरादि चमर छत्र आदि अष्टप्राति हार लगे हैं इसलिए हम आपको भगवान माने। बिल्कुल मानने वाले नहीं हैं हम आपको। ऐसा तो मायावी देव सब कुछ बना लेते हैं, समूषण भी बना लेंगे और सब पूरी बना देंगे। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। 3 श्लोकों में इस तरह से उन्होंने परीक्षा की। पर चौथे श्लोकों में उन्होंने स्वयं लिखा, क्या लिखा? नहीं, हम आपको ही सच्चा भगवान मानते। क्यों? आप 18 दोषों से रहित हैं। देव सब कुछ कलाकारी कर सकते, सब बना सकते हैं, पर 18 दोषों से रहित नहीं हो सकती। तो 18 दोषों से रहित जहाँ गुणवत्ता है वहाँ ऐसे प्रभु को हमारा हमेशा नमस्कार है। तो अब जब बाज़ार में आप कुछ लेने जाते हैं 10, 20, 25 रुपए की चीज़, तो आप कितनी मेहनत श्रम करते हैं, कितना परीक्षण करते हैं, ऐसा नहीं ठगा जाएं। वो महिलाओं के साथ तो बहुत स्थिति अलग ही रहती है। पसंद करना तो बहुत कठिन होता है। कितने बार वापस, कितने बार आना, कितने बार जाना, बहुत
समय लग जाता है। तो इस तरह से हम हर चीज़ में तो परीक्षण करते चले जा रहे हैं, पर हमारे संसार अभाव के लिए जो संयमिक दर्शन कारण है उसमें हम कहीं भी माथा टेकते चले जा रहे हैं, जहाँ जो मिलता है करते चले जाते। तो ये परीक्षण विधि सही नहीं। परीक्षण विधि क्या सही है कि जहाँ स्वरूप हमें मिलेगा आगम अनुसार उसको हम देव रूप में स्वीकार करेंगे, अन्यथा हम स्वीकार कुछ भी करने वाले नहीं हैं। अब आज स्थिति क्या है? स्थिति आज इस तरह की बनी हुई है। कुछ परिवार घरों में तो परंपरा से चलती है, उनको हम मानते हैं, उनको हम पूजते हैं। दीपावली होती है, कोई त्यौहार आते हैं, शादी विवाह आदि कार्यक्रम होते हैं, तो उनको तो भैया नारियल चढ़ानी है, उनको तो ये करनी है, नहीं तो वो रुष्ट हो जाएंगे। वो नाराज ना हो जाए। अशाता कर्म का उदय नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके, और अशाता कर्म का तो बिगाड़ेगा, पर हमें सही स्वरूप नहीं बदलना है। तो जहाँ है अपने यहाँ श्रीफल चढ़ाने का विधान है, फोड़ने आदि का प्रसाद का कोई विधान नहीं। चौके में यही कहते हमें भी प्रसाद की यहाँ परंपराएं नहीं है। लोग कहते चौका में हमें भी महाराज क्या है कुछ प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद इसको नहीं कहा, प्रसाद की पद्धति अलग है। वो तो अतिथि संभाग व्रत है, हमने स्वयं अपने लिए भोजन बनाया है, अतिथि आता है हम पड़घान करके उसको अपना दान करेंगे और उसके बाद हम भोजन करेंगे। अतिथि आएंगे तो भी हम भोजन करेंगे, नहीं आएंगे तो भी करेंगे। पर अतिथि आए और चाहे नहीं आए, सामने वाले की भावना के अनुसार पूरा का पूरा पुण्य उसको मिलता है। संक्लेशित होते व्यक्ति बहुत विकल्प होते, महाराज क्या हुआ आज व्हाट्सएप पर नाम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आज आहार नहीं हुए महाराज, बस व्हाट्सएप पे नाम आ गया तो महाराज सब कुछ हो जाएगा, लोगों में चर्चा का विषय बन जाएगा। ऐसा आप नहीं समझे। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, 6 खंड के पति चक्रवर्ती, जिनका कितना 84 खंड का मकान होता। आपके घाटोल में है का 84 खंड का चक्रवर्ती का महल होता है। क्या क्या उनका होता है अब वो तो हम कभी बताएंगे, अभी तो प्रसंग सुने। पर वह प्रतिदिन पड़घान करती थी। क्या नियम था उनका? जो आहार वेला का समय है अपने महल के नीचे आके और जो भी एक दाता की ड्रेस है उस पहन के मुनिराज का अतिथि संभाग व्रत करती थी। अगर वो आए तो उनको पूरी नवदा भक्ति पर आहार कराती थी, नहीं आए तो उसके बाद वह भोजन करती थी। आप शायद चक्रवर्ती से बड़े होंगे ना, तो आपको तो ये सब चीज़ें ख्याल नहीं है ना। पर चक्रवर्ती होते हुए एक 6 खंड के नाते कितनी व्यस्तता होगी सोचो तुम। 6 खंड के सारे काम हैं जिसके बगैर तो कुछ होता नहीं, जिसके अंडर में 32,000 राजा रहते हैं। 32,000 राजा, प्रजा कितनी है? तो प्रजा का तो कोई, प्रजा तो ठीक है, पहले तो परिवार देख लें कि 96,000 रानियाँ हैं। वो 96,000 जब रानियाँ हैं तो बच्चे कितने होंगे, कितनी गिनती हो गई, कोई पता ही नहीं गिनतियों की। 9 से 23 तो वो मोक्ष चले गए एक बार के, वो कितने क्या होंगे। इतने बार परिवार की जिम्मेवारी सब होते हुए भी पर उस अपने अतिथि संभाग व्रत को नहीं भूलते थे, वो प्रतिदिन करना। क्योंकि महापुरुष महाराज सूर्यसूतक, तो महापुरुषों को सूर्यसूतक नहीं लगती है, फिर तो जीवन भर वो धर्म ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 96,000 रानियाँ के तो जन्म और होने ही रहना, होते ही है जन्म, क्या करना है, होते ही रहेगा, रोज ही रोज होना। तो महापुरुषों को सूर्यसूतक नहीं लगती, उन्हें कोई गम नहीं। कैसी नहीं लगती? अब उदाहरण आपको सुनाएं, आगम का उदाहरण। क्या उदाहरण है कि भरत चक्रवर्ती जब अपने सिंहासन पर विराजमान थे, जब उनके सेवक ने यही सूचना दी चक्रवर्ती को, राजन आपके पुण्य प्रताप से आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और यह समाचार सुन के उसको यथा योग चक्रवर्ती ने जो भी था दान दिया। फिर पुत्र की फिर
चक्र की या केवल ज्ञान की, ऐसा क्रम कुछ भी हो सकता है। चक्र की उत्पत्ति हुई, फिर केवल ज्ञान की उत्पत्ति। बार बार आके सेवकों लोगों ने संदेश दिया, क्या हुआ, ये हुआ। पर क्या हुआ, कैसे वह व्यक्ति धार्मिक होते हैं, धर्म पर निष्ठा रखने वाले नहीं। पुत्र तो अनादिकाल से उत्पन्न होते आए हैं, उनकी कोई नहीं। और चक्र भी उत्पन्न हुआ है, पर नहीं। सब प्रथम यही उन्होंने प्रजा को हुक्म दिया कि अच्छी तैयारी करो, अच्छी द्रव्य आदि सजा के पूरी प्रजा के साथ सबसे पहले भगवान के केवल ज्ञान की पूजन करने चलना है। ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। आप होते तो क्या है, लाला को देखते ना, पहले तो महिलाएं क्या है, इन्हीं में अच्छा लगता महाराज। पहले तो पुत्र रंग की खुशी मनाओ ना, क्योंकि वो हुआ है ना। तो उन्होंने उसकी खुशी नहीं मनाई, और ना चक्र की खुशी या पूजा की। सब प्रथम वह भगवान आदिनाथ भगवान को जो 1000 वर्ष तप करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसकी वह भगवान की केवल ज्ञान की पूजा करने गए। ये है सम्यक दृष्टि, ऐसे पुण्य का संचय होता है। अब तो इसलिए हमारा कहना है कि यहाँ पुत्र की उत्पत्ति भी हो रही हो, केवल ज्ञान होते तो पूजन कैसे करते। इसलिए है उनको सूर सूतक लगती नहीं। महापुरुषों को कोई विकल्प नहीं, जिसको होना सो होए, वो जिसको मरना सो मरे, हमें तो अपना काम करना है। ऐसे वह निर्विकल्प होते हैं, इसलिए उनको कोई शोर सूतक नहीं लगती। पर आप उन जैसा नहीं करते, हम नहीं करेंगे। तो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, आगम की आज्ञा है, उसका पालन करना आवश्यक है। पर मर्यादा को तोड़ देना, बहुत अधिक शोर सूतक मानते कुछ लोग, तो बिल्कुल मंदिर आएंगे नहीं। मंदिर जाने का कहीं निषेध नहीं है। मंदिर की वस्तुएं छीने का निषेध है, द्रव्य चढ़ाने का, गंधोदक लेने का, और भी पूजन है, इन जनमानी इनका निषेध है। पर ये तो बिल्कुल से छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे मंदिर, शूद्र देश बन जाते, इतना भी ठीक नहीं। चाहे जन्म हो चाहे मरण हो, दूर से दर्शन करने में कहीं से कोई बाधा नहीं है। जो है उसका निषेध है, पर जो करना है उसको भी नहीं करेंगे तो ठीक नहीं। स्वाध्याय में ही नहीं आएंगे, प्रवचन में नहीं आएंगे, हाँ चटाई आदि पर ना बैठें, आप दूर बैठ के उसका लाभ ले सकते हैं, पर पूरा ही छोड़ देंगे। बाकी कामों में सब कोई नहीं, सब काम चलते हैं ना, उसमें कोई शोर सूतक नहीं चलती है। वो तो और काम बढ़ जाते महाराज, और समय मिल जाता ना तो और काम अधिक कर लेते। मतलब कोई भी कभी व्यवधान आता है तो सबसे पहले धर्म को छोड़ा जाता है। क्या है, अब आज स्वास्थ्य खराब है, आज पूजा रहने दो, बाकी काम नहीं। आज स्वाध्याय रहने दो, आज ये रहने दो। कौन, धर्म कार्य के कार्यों में ही कटौती होती है, संसारिक कार्य में कोई कटौती नहीं, वो तो भरपूर हम दिल तबीयत से करते हैं। तो आचार्य कहते पुण्य का संचय कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जितनी मर्यादा आगम की है उतना आप सूर सूतक का पालन करिए, पर अधिक कर दे वो भी एक दोष है। अधिक नहीं करना, मर्यादा में करना। तो ये प्रसंग यही चल रहा था कि यहाँ के गुणों की पूजा होती। चक्रवर्ती इस तरह अतिथि संभाग का प्रतिदिन पालन करते थे। विषय कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए हमको स्वयं याद नहीं रहा। चूँकि क्या है, कभी कोई चीज़ याद आती है फिर हमें आगे याद नहीं रहेगी। अभी सुना दी तो सुना दी, फिर कब याद आएगी कोई पता नहीं। तो इस तरह से ये कहने का अर्थ है कि सच्चे देव जहाँ हैं वहाँ नमस्कार करना है। इसके अलावा हम कहीं कोई नमस्कार करते हैं तो सम्यक दर्शन में मलिनता आती है। कल प्रसंग आया था कि हम बाहर जाते हैं, कहीं भगवान आदि उपलब्ध नहीं होते हैं, तो फिर हमें दर्शन करना है, हम क्या करें। श्वेतांबर आदि मंदिर कोई कहीं, सबकी जो जो समझ में आता करता है। पर हम आपको एक प्रसंग सुनाएं। हम जब घर में थे तो हम लोग ब्रह्मचारी भाई आरका शंका विहार कराने गिरनार जी से यहाँ मांगी यहीं गुजरात में है क्या नहीं तारंगा। तो हम लोग बिहार कराते हुए यहाँ गिरनार जी से तारंगा बिहार कराते आए। पर अनेक स्थलों पर ऐसे प्रसंग बने
कि जहाँ भगवान का दर्शन नहीं हुआ। पर हम लोगों ने जनमाड़ी रख के उतने समय उनकी पूजा की, भगवान की जो पूजन करते थे, जो भी कुछ कार्य करते वो किया और एकात रस का त्याग कर दिया। और विहार कराने के बाद आचार्य महाराज उस समय मुक्तागिरी में विराजमान थे और आचार्य महाराज के पास गए और आचार्य महाराज से हम लोगों ने प्रायश्चित के लिए निवेदन किया कि आचार्य महाराज दर्शन नहीं मिले और बिना दर्शन के हमको भोजन करना पड़ा, तो इसमें हम लोगों को प्रायश्चित चाहिए। आचार्य जी कहते इसमें काय का प्रायश्चित, इसमें तुम्हारा कोई प्रमाद ही नहीं है। मंदिर अगर हो वो तुम दर्शन करने नहीं जाते तो तुम्हारा दोष है, पर मंदिर मिले ही नहीं तो कहीं भी चले जाएं क्या? नहीं, कहीं भी नहीं। तो इस तरह आचार्य महाराज ने ये बात हम लोगों से उस दिन कही थी कि अपना प्रमाद जब है, जब स्वयं जा ही नहीं रहना, मंदिर भी अब रहने दो, पर है नहीं, उतनी देर अपन ने धर्म ध्यान बैठ के जो भी था अपने योग तो कर लिया। तो एक कल की बात का उत्तर है कि हम जहाँ कहीं भी चले जाएं, जो कुछ मंदिर मिल रहा तो हमारे नियम की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और क्या होगा? पाप का संचय हो जाएगा। अगर इस तरह हम कहीं भी चले जाएंगे तो हमारे सम्यक दर्शन में मलिनता आ जाएगी, यह सम्यक दर्शन ही छूट जाएगा। इसलिए सावधानी अपन को रखना है, ऐसा नहीं कि जहाँ कहीं हम करने लगें। तो क्या कह रहे हैं कि इस तरह वनिता गदातिक चिन्ह जुत चीन तथा जो स्त्री गदा एवं धनुष बाण आदि चिन्हों से सहित हैं। क्या कह रहे हैं? जिनके पास स्त्रियां बैठी हैं, भगवान के साथ कोई स्त्रियों का तालमेल नहीं होता, जैसे ही वह दीक्षित होते हैं, अपनी स्त्रियां अपना धन वैभव जो सच्चे भगवान होते हैं वह त्याग कर देते हैं और दीक्षा को अंगीकार कर ले। ना कोई स्त्रियां, ना कोई पुत्र, ना कोई धन, ना वैभव। फिर तो अगर स्त्रियां आदि जो कुछ हैं, फिर घर गृहस्थ और में क्या अंतर है बताओ आप? समानता है ना। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और जो गदा धनुष बाण आदि चिन्हों से सहित हैं, जिनके पास क्या है? मारने के लिए गदा है, धनुष बाण है। तो जो भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं, भगवान को किसी का कोई डर नहीं रहता है। भगवान कैसे होते हैं? निर्भय होते हैं। उनके चरणों में समोषण में जो जीव जाते हैं वो भी निर्भय हो जाते हैं। एक कथानक आता है कि एक दो विद्याधरों में झगड़ा हो गया और झगड़ा हो जाने से एक विद्याधर का दूसरा विद्याधर पीछा कर रहा था। बहुत दूर तक वह पीछा करता रहा, उसको लगा ये हमारे पकड़ के हमारी पिटाई आदि करेगा, शायद हमारा जीवन भी समाप्त कर सकता। तब उसको याद में आया कि बचने का एक ही तरीका है कि भगवान के समोषण में चलो, और वह आके भगवान के समोषण में बैठ गया, वो भी पीछे से आके बैठ गया। दोनों का बैर समाप्त हो गया और भय से वह रहित हो गया। तो इस तरह भगवान तो निर्भय होते ही हैं, पर उनके चरणों में जाने वाले जीव भी निर्भय होते, उन्हें कोई भय नहीं होता। तो इस तरह से भगवान को शस्त्र आदि रखने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान को कोई कष्ट नहीं दे सकता है। तो इस तरह ये शस्त्र आदि कोई उनकी, जिस शस्त्र रखने वाले की आंतरिक स्थिति क्या होती है? सामने वाले को डर है तब तो वो शस्त्र रखे है, पर सच्चे भगवान में कोई डर नहीं, उनका कुछ भी कोई मिटा नहीं सकता, उनमें कोई है ही नहीं, ऐसा कर्म का योग संयोग नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे तेग कुदेव वे खोटे देव होते हैं। ये कौन है? जिनमें जो राग देश रूपी मल से मैले हैं, स्त्री गदा धनुष बाण आदि जो रखे हुए हैं, ये क्या हैं? ये क्या हैं? ये कुदेव हैं। तो इस तरह से ये कहने वाले हैं कि इस तरह से ये आचार्य महाराज जब रत्कन सापचार का स्वाध्याय करा रहे थे, तब आचार्य महाराज से किसी ने पूछा कि आचार्य महाराज आप देवों को मानते हैं? आचार्य ने कहा हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। आगम में जो स्वरूप बताया है उस स्वरूप के अनुसार हम सबको मानते हैं।
अगर 6 द्रव्यों को हम नहीं मानेंगे तो सम्यक दृष्टि कैसे होंगे। इसलिए देव का जो स्वरूप है उसको भी मानते हैं, गुरुदेव का जो स्वरूप है उसको भी मानते हैं, जिसका त्रिलोक परिणति आदि में आचार्य ने जो वर्णन जिन चीज़ों का किया है उस रूप में हमारा श्रद्धान है, तभी तो हम समझते। तो इसलिए मानना किस रूप में है, जिस रूप में आचार्य ने जिनका स्वरूप बताया है वो मानने योग्य है, वो मानना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा मानना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, अब कहने का अर्थ क्या है, अब ये अर्थ है महाराज जी, अब आज पारसनाथ तो महाराज छोटे बनते जा रहे हैं, वो पद्माधर पंडित बड़े बड़े बना रहे हैं, कोई ऊपर रखे हैं, कोई बेदी पे रखे हैं, कोई कहीं रखे। अब आप प्रसंग को याद करें, प्रसंग क्या है, तो प्रसंग यही है कि पारसनाथ जो थे वह राजकुमार अवस्था में होंगे। उस समय उनके जो गृहस्थ जीवन के नाना थे वह लकड़ियों को कुछ पीस कर रहे होंगे, लेकिन जो अवधि ज्ञान से इनको ज्ञात हुआ कि इसमें अंदर जीव हैं, उनने मना किया पर वो नहीं माने और जबरदस्ती उसको तोड़ने में वह सर्वश्रवणी जो थे वह क्षतिग्रस्त हो गए। पर उन्होंने क्या किया, उनको धर्म उपदेश दिया। अभी तक प्रचलन में लोग क्या कहते, पारसनाथ के जीव ने क्या कराया, सर्वशरणी को नमोकार मंत्र सुनाया। पर ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं कभी भी अपने जीवन में नमोकार मंत्र पढ़ते ही नहीं, न स्वयं पढ़ते हैं न किसी को सुनाते हैं। इसलिए आगम की परिप्रेक्ष्य में गड़बड़ जाए। उत्तर पुराण आप अच्छी देखें, आचार्य गुणभद्र महाराज द्वारा रचित उत्तर पुराण देखें तो उसमें आपको मिलेगा कि उनने क्या किया, उसको धर्म उपदेश सुनाया। उसके फलस्वरूप वह दोनों कहाँ, धर्मेंद्र और परमावती बन गए। और जब उनको इस तरह की स्थिति कमठ के द्वारा बनाई गई तब उन्होंने आके क्या करना, फणका आदि बना लिया। क्योंकि रक्षा के भाव से बना लिया तो वो तो रक्षा करने देवाए थे, अब लोग उन्हीं को पूजने लगे, उन्हीं को भगवान मानने लगे, धरनी पन्नावती को, तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, वो तो इनकी पूजा, अब अगर भगवान के समूषण में 12 सभाएं हैं तो 8 सभाएं, 4 सभाएं देव की और 4 सभाएं देवियाँ की। अगर वो ही भगवान हैं तो वो काय को पूजने जा रहे हैं, बताओ आप ना, वो काय को जा रहे समूषण में भगवान की अर्चना पूजन करने। नंदीश्वर में जिनालय में अष्टान का पर्व या अन्य समय कृत्रिम वो भगवान की पूजन करने क्यों जा रहे हैं, वो साक्षात जब देव है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए सही स्वरूप को समझें। वो धरना देववती जो थे वह चतुर निकाय के देव थे, वह क्या करें, उपसर्ग आदि को दूर करने आती। तो आज ऐसे धरने बदावती जगह जगह पूजे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, ये सब सम्यक दर्शन की मलिनता के कारण हैं। या तो सम्यक दर्शन है ही नहीं या मलिन होगा, ये सब स्थिति है। हर जगह जाओ एक आलिम है, रखे हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं, सब जगह यही स्थिति है। अभी आय विहार करके यही बनी हुई है। इसलिए सब ये स्थिति को बदलना होगा, तब आपको 6 ढाला पढ़ने का कुछ लाभ होगा। और वही अपन चले आ रहे, करते आ रहे, तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, दुर्गति होगी। इसलिए सच्चे भगवान जहाँ हैं देव शास्त्री, उनकी अपन को अर्चना पूजना करना है। तो ये कह रहे हैं कि जो सठ तिनकी सेव तिन भाव भ्रमण छेव न करत, जो मूर्ख उन कुदेवों की सेवा करते हैं वे कभी भी अपने संसार भ्रमण का अंत नहीं कर पाते हैं। मूर्ख का अर्थ जो सच्चे देव का स्वरूप नहीं समझ रहा, जिसको सच्चे देव होते कौन हैं उसको पता ही नहीं, और पता भी अगर है तो उनकी आराधना पूजा नहीं करके किसी की भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं, तो ऐसे मूर्ख है जो उनकी भक्ति पूजा श्रद्धान करते हैं, वे कभी भी चारों गतियों के दुखों से छुटकारा क्या करें, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अंत के लिए अरहंत, अगर संसार का अंत करना है तो उसके लिए अरहंत और सिद्ध ही चाहिए, तब जाके इस संसार का अंत हो सकेगा। तो इस तरह से इन्होंने ये कुदेव कौन होते हैं उनका स्वरूप बता दिया, जो राग देश मल रूप से मेले हैं
और जो स्त्री गदा आदि रखे हुए हैं और शस्त्र आदि रखे हैं, और क्या है, जो मूर्ख उन कुदेवों की जो सेवा ऐसे करता है तो वह संसार के भ्रमण को नहीं मिटा पाता। इस तरह ये आपके कुदेव का स्वरूप का वर्णन हो गया। अब आपको कुछ इसमें पूछना तो पूछ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, समाधान हो जाएगा। और जो करते आ रहे वो करते रहेंगे तो फिर कुछ क्या है, अपना जीवन नहीं सुधर सकेगा। इसलिए करते आए हैं, जो भी तत्संबंधी भूलें हुई हैं उसके लिए पश्चाताप करें और आगे की गलती को सुधारें। जो भी सच्चे वीतराग प्रभु हैं उनकी ही उपासना करना है, उसके अलावा किसी की किसी भी रूप में उपासना नहीं करना। कोई कुछ भी कहे तो मानना बिल्कुल उचित ही नहीं। ठीक है, क्या पूछना इसमें? है क्या? किसकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रही ना? हाँ, क्या कह रहे? इतने तो समझ में आ गया कि बिक्री करे था, और क्या समझ में नहीं है, स्पष्ट नहीं हो रहा ना आवाज। क्या? हेलो, चक्रवर्ती के शरीर में असंख्यात आत्म प्रदेश हैं, वो सभी विक्रिया करने वाले शरीर में भी वही आत्म प्रदेश जाएंगे क्या? असंख्यात विक्रिया आत्म प्रदेश तो हमेशा ही जुड़ी रहती है, बिना आत्म प्रदेश से कोई मतलब ही नहीं ना। आत्म प्रदेश तो रहते ही हैं, जुड़ेंगे, बस आत्म प्रदेश से जुड़े ही रहेंगे। संचालन तो इसी शरीर से ही होता है, संचालन तो मुख्य शरीर से ही होता है, चाहे चक्रवर्ती हो वो चाहे देव हो। देवों का भी मूल शरीर कभी अपने जन्म स्थान से बाहर कभी जाते ही नहीं, संचालन इसी से होता है सब। 96,000 असंख्यात आत्म प्रदेश कर सकता हो, क्या बात है उसमें, क्या दिक्कत है उसमें, क्या बाधा है? करेगा, उसकी रिद्धि है तो करेगा वो, क्या बाधा है? जितनी करना कर सकता है, 96,000 और करना ज़्यादा कर ले। अब ये है देवों का भी सौधरविंद है, एक जगह अनेक तीर्थंकरों को केवल ज्ञान आदि हुआ है, उनकी पूजा आदि करने जाना है। एक साथ अजितनाथ के समय 170 तीर्थंकर हुए हैं, तो अब क्या करेगा एक तीर्थंकर चक्रवर्ती वो सौधरविंद? चला जाएगा विक्रिया से बना के, जहाँ जाना चला जाएगा, उसको कोई बाधा नहीं। चक्रवर्ती भी चला जाएगा, है योग्यता, कर लेगा। और कुछ समझ में आ रहा? नमोस्तु महाराज। महाराज जी, राग यानी मोह ही हुआ क्या? राग और देश बताए तो राग मोह की परिणति है, राग का अर्थ मोह में ही लेंगे क्या? मोह से ही होते हैं। और देश में फिर क्या आएगा? देश में ईर्ष्या आएगी। मोह से ही दोनों होते हैं, मोह के सद्भाव में ही राग और देश दोनों होते हैं। मोह है तो राग और देश दोनों होते हैं, जब तक मोह है जब तक राग देश होंगे। देश में ईर्ष्या होगा, क्या होगा फिर? है घृणा करना आएगा द्वेष में। ईर्ष्या अलग चीज है, ईर्ष्या का जलन होता है, एक दूसरे के गुणों का सहन नहीं होना, उसको ईर्ष्या बोलते हैं। देश का अर्थ नफरत होता है, सामने वाला पसंद नहीं आ रहा, ये हमारे विपरीत है, उसको देश बोलते हैं। और ईर्ष्या का अर्थ सामने वाले के गुणों को सहन नहीं करना, ये देखो हमसे आगे बढ़ रहा, धन हो, बुद्धि हो, वैभव हो और कुछ, इसको ईर्ष्या बोलते। ईर्ष्या और देश में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। और तीर्थंकर भगवान किसकी आराधना करते हैं? खाली सिद्धों की ही करते हैं? जब दीक्षा लेते हैं तब नमास देव्या बोल के ही वह दीक्षा लेते हैं, सिद्धों को नमस्कार करके दीक्षित होते हैं बस। नहीं, उनके आगे पहले तीर्थंकर हुए तो उनका वो किसी को वो पहले हुए तो अब और कुछ विधान नहीं आया, इतना ही आया कि जब वो दीक्षा लेते हैं नमाज देव्या बोल के दीक्षा लेते, वो स्वयंभू होते हैं, किसी के सानिध्य और किसी को गुरु की कोई आवश्यकता नहीं कि वो किसी को गुरु बनाए, किसी के सामने दीक्षा लें, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं। उनके पास मति स्वत अवधि ज्ञान तीनों जन्म से होते हैं, और जैसे ही वह दीक्षित होते हैं मना पर ज्ञान और 63 रिद्धियाँ
तुरंत हो जाती हैं। तो उनके ज्ञान में रहता है कि हमसे पहले ये तीर्थंकर हुए, जैसे मान लो 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान है, तो उनके पहले 19 तक तीर्थंकर है, वो उनके ज्ञान में रहता है कि नहीं रहता है? केवल ज्ञान होने के बाद आएगा, केवल ज्ञान होगा तभी सब पता लगेगा। मति शुद्ध अवधि ज्ञान है तो नहीं लगेगा। अवधि मना पर ज्ञान में कुछ चीज़ें जान सकती, पता लग सकता है जितने उनका होगा, पर केवल ज्ञान होने के बाद सब कुछ पता लग जाएगा। क्या होगा, क्या भूत में होगा, क्या भविष्य में होगा, सब जानकारी लग जाएगी। पर जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक सब कुछ नहीं जान सकती, कोई भी हो। ठीक हो गया? और कुछ पूछना तो पूछ लें, आगे बढ़े ना। इसलिए सच्चे देव का स्वरूप नमस्ते महाराज जी। कहाँ अब हम तीर्थ यात्रा पे गए या कहीं दर्शन पे गए और उस मंदिर में भगवान के ऊपर फूल या कैसे चढ़े हुए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए उस समय? उसमें कोई बाधा नहीं है। देखो, आगम का जो विधान है तो फूल आदि या द्रव्य भगवान के ऊपर चढ़ाने का विधान नहीं है, समर्पित करने का विधान है। तो यथास्थित अपना विवेक होना चाहिए कि जैसा अपन द्रव्य चढ़ाते हैं ऐसे फूल आदि चढ़ा सकते हैं, पर भगवान पे ही चंदन लगा देते हैं या फूल आदि चढ़ा देते हैं, वो उचित नहीं। पर उससे वीतरागता कोई नष्ट नहीं होती, उसको नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं। पर वस्त्र आभूषण पहना, आँखें लगाना और भी तरह तरह के जो कार्य करना, वो सब बाधाएं हैं, उसमें नमस्कार करना उचित नहीं है। ऐसा है, विवेक से काम करें। ठीक है? ठीक हो गया? बढ़े आगे। क्या कह रहे हैं? अब तीसरे नंबर पे आ रहा है कुधर्म क्या है। कुधर्म किसे कहते? कल अभी तो ये बता दें, कल छुट्टी रहेगी क्लास की, कल कोई कार्यक्रम है, कहीं ज्ञापन आदि कुछ जाना है देने, तो कैसा क्या आके यहाँ वापसी में प्रवचन आदि होगा, जो कुछ भी होगा, तो कल तो छुट्टी रहेगी। ठीक है? क्या क्या हो गया है? क्या? तो स्कूल की छुट्टी तो क्या करना? बच्चों की छुट्टी तो आपकी भी छुट्टी हो गई ना कल। तो एक कुधर्म किसे कहते हैं उसका स्वरूप बता रहे हैं। राग आदि भाव हिंसा समेत, राग आदि भाव हिंसा समेत, दर्वित त्रस स्थावर मरण खेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, तिन सरधई जीव लहई अशर्म, तिन सरधई जीव लहे अशर्म, रागादि भाव हिंसा समेत, दर्वित तृष्ठावर मरण खेत, जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, तिन सरधई जीव लहे अशर्म। ठीक हो रहा उच्चारण? कह रहे हैं राग आदि भाव हिंसा समेत तृष थावर मरण खेत, दर्वित जो क्रिया तिने कुधर्म जानो। राग देश आदि भाव हिंसा सहित
दो इंद्रिय तथा पृथ्वी आदि एक इंद्रिय जीवों के घात के स्थान स्वरूप द्रव हिंसा जिसमें है, ऐसी जो क्रियाएं हैं उन्हें मिथ्या धर्म जानो। तीन जीव श्रद्धें अशर्म लहें, उन हिंसा युक्त क्रिया की जो जीव श्रद्धा करते हैं वो दुख पाते हैं। इसमें कुधर्म किसे कहते हैं उसका स्वरूप बता रहे हैं। जिसमें कुधर्म क्या है, जिसे राग देश आदि जो भाव हिंसा है उसको धर्म माना है। क्या माना है? कुधर्म किसे कहते हैं? जिसमें राग देश को ही धर्म माना उसको कुधर्म कहते हैं, क्योंकि राग देश के बिना कोई धर्म होते ही नहीं। राग देश के अभाव में ही धर्म होगा। अब अपेक्षाकृत अलग है, पर स्वरूप ही निर्धारित कर देना कि नहीं राग देश करेंगे तभी धर्म होगा, तो ये धर्म का स्वरूप नहीं है। तो धर्म का स्वरूप यही है कि जहाँ राग देश नहीं होगा वहाँ ही धर्म होगा। तो ये कहने वाले यही है कि इसमें दो इंद्रिय आदि तथा पृथ्वी आदि एक इंद्रिय जीवों के घात के स्थान स्वरूप द्रव्य हिंसा जिसमें है। और क्या करते हैं? और क्या कुधर्म क्या है? जिस धर्म में क्या बताया, दो इंद्रिय आदि मतलब पृथ्वी कायक आदि पांच स्थावर एक इंद्रिय घात के स्वरूप जो द्रव्य हिंसा होती है, ऐसी जहाँ जहाँ जो क्रियाएं हो रही हैं वो सब अधर्म की कोटि में हैं। इसका अर्थ यही है कि जहाँ जहाँ हिंसा है उसको धर्म बिल्कुल भी नहीं कहा। धर्म किसे कहा? अहिंसा परमो धर्म। जहाँ अहिंसा है वहीं धर्म है, ये स्वरूप मानना। अब अपेक्षाकृत सबके अनुसार अलग अलग होगी। महावृत्ति पूर्ण रूप से अहिंसा आदि के त्यागी होते हैं, पर अनुवृत्ति एक देश त्यागी होते हैं, सर्व देश त्यागी नहीं होते हैं। और अविरत सम्यक देशी होते हैं, वो एक देश भी त्यागी नहीं होते। पर श्रद्धांत तो क्या है? श्रद्धांत तो यही है कि जहाँ हिंसा है वही धर्म है, जहाँ हिंसा है वहाँ अधर्म है। तो इसलिए ये मानो राग देश में धर्म ही माना जा रहा। जब राग देश धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? प्रश्न आ जाएगा नहीं, फिर हम अधर्म किसे कहेंगे? अधर्म तो कुछ बचा ही नहीं। जब राग देश को ही धर्म मान लिया तो अधर्म किसे कहेंगे? तो इसलिए राग देश जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, जिन भी क्रिया में जहाँ हो रहे हैं वो कोई धर्म नहीं, सब अधर्म हैं। और जो भी दो इंद्रिय आदि की जहाँ कहीं बलि चढ़ाई जा रही धर्म के नाम पर, या और भी हवन आदि क्रियाएं की जा रही, और भी तरह तरह के अनुष्ठान किए जा रहे, जो कुछ भी किया जा रहा है वह क्या है? वह धर्म नहीं है। इसलिए अच्छे से समझ लें, त्रस्त और स्थावर जीवों की हिंसा होती है, उन्हें कुधर्म कहा। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि जो भी कुछ हो रहा है, मिट्टी आदि, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये है, बकरा है, मुर्गा मुर्गी, गाय भैंस, मनुष्य, और तरह तरह के जो भी कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं और वो धर्म मान के किए जाते हैं, वह धर्म नहीं होते हैं। उन जब ऐसे क्रियाओं का जब दुर्गति में फल मिलता है तब उसका भविष्य समझ में आता है कि क्या होगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कुधर्म वही है। यही कुधर्म की परिभाषा है कि राग देश रहित ही आचार्य ने धर्म कहा। राग देश से सहित कोई धर्म नहीं है। और जहाँ किसी भी प्राणी को हिंसावाद, कोई भी कष्ट हो रहा है किसी भी कारण, तो उसको धर्म नहीं। तो ऐसे हिंसा युक्त क्रियाओं से जो भी ऐसी श्रद्धा रखते हैं, जहाँ भी किसी जो श्रद्धा है, वो क्या करते हैं? वे दुख पाते हैं ऐसे घोर नरकों में जिन्हें जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि किसी का जीवन कष्ट में पहुँचाने के बाद हम कभी सुखी बन नहीं सकते। कोई भी जीव हो, किसी भी जीव की हिंसा या किसी भी तरह से कोई भी अगर कष्ट दिया जाएगा तो वह हमारे लिए कभी भी सुख का कारण नहीं बन सकता। इसलिए कभी भी कोई स्वास्थ्य खराब होता है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो कभी भी जाना आना ही होता है। तो ये नहीं कभी कोई क्रिया कुछ बताए और आप करने लग जाएं कि नहीं ऐसा कर लो तो आपका ठीक हो।
ऐसा उचित नहीं। अब प्रश्न ये आएगा, महाराज डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, उसकी बात मानते हैं, इलाज कराते हैं, तो डॉक्टर और इन सब चीज़ों में अंतर है। सबसे पहले आप समझें, डॉक्टर को हम भगवान मान के इलाज नहीं कर रहे, ठीक है ना, उनको अष्टद्रव्य से हम उनकी पूजा कर रहे, ना श्रीफल चढ़ा रहे, ना भगवान में। अब वो क्या है, डॉक्टर की तत्संबंधी दवाई लेते हैं बस, ठीक है। ऐसे लोक व्यवहार में इस तरह के कार्य संपन्न आदि होते हैं, वो सब चीज़ें मिथ्यात की कोटि में नहीं है। महाराज जैसे हम वहाँ कराए तो यहाँ करा लें, तो यहाँ जहाँ कहीं भी कोई आपत्ति आती है, श्रीफल या नारियल आदि या प्रसाद आदि या कुछ भी जैसा कुछ है, और अगर आपकी ठीक हो गया और आस्था अगर जम गई तो उन्हीं को भगवान मानने लगे, फिर इनको भूल गए, तो फिर क्या हो गए, सम्यक दर्शन समाप्त हो गया। इसलिए सारी चीज़ें आप समझें कि डॉक्टर की तर्क तो बहुत सारे लोगों की बुद्धि में आते हैं, महाराज जैसे जा रहे तो हाँ चलो ना, ऐसे नहीं। डॉक्टर और उन सब चीज़ों में अंतर है। जहाँ हमारी सम्यक दर्शन में मलिनता ना आए, वहाँ कोई कार्य कराने में कोई बाधा नहीं। पर सम्यक दर्शन में अगर मलिनता कहीं से कोई आ रही है तो इस तरह का कोई श्रद्धान करना उचित नहीं। ये सारा पूरा सार यही है। तो इस तरह से आप समझें, आज तो लाइन लगी है हर जगह, जहाँ देखते सुनते हैं, नगरों में जाते हैं कि दो छुपे चोरी चले जाते हैं, कोई खुलेआम जाते हैं, चले जाते। महाराज है हमारा काम बनता है, अभी आपका तात्कालिक काम आपको लग रहा बन रहा है, पुण्य का युग है, पर इस सब क्रियाओं का जब फल मिलेगा तब समझ में आएगा क्या हमारी दशा होगी। इसलिए इन भूलों से आप बिल्कुल दूर हो जाइए, ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहें, ऐसी चर्चाओं को, ऐसी बातों को कहीं से कोई बात नहीं सुने। हम तो गरीब अच्छे हैं और सब अच्छा है। सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि जहाँ जाएगा आगामी पर्याय में सब उसको अच्छा अच्छा मिलने वाला है। तो ऐसा समझभत महाराज स्वयं तत्कर्ण सापचार के पहले अध्याय में क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कुदेव आदियों को कोई परिणाम आदि भयासा स्नेह लोभास्य, भय के कारण, लोभ के कारण और स्नेह के कारण किसी को कुदेव आदि की प्रणाम अर्चना आदि नहीं करे। स्पष्ट लिख रहे। अब इससे बड़ा क्या है, करेगा तो क्या होगा, सम्यक दर्शन में मलिनता आ जाएगी। तो इसलिए इसको विचार पूर्वक आराम से आप करें कि ऐसे धर्म नहीं हो सकते हैं जिन धर्म में राग देश की शिक्षा दी जा रही है, राग देश के कारण बताए जा रहे हैं, और हिंसा ही पशुवादी बलि है, और भी तरह तरह के मनुष्यों की बलि है, और भी बलि है, या है देव खुश हो जाते हैं बलि चढ़ाने से, इनको बलि चढ़ा दो। तो देव कभी मांसों का मांस ग्रहण नहीं करते, न देव कभी कहते हैं कि हमारी पूजा करो, हमारी आराधना करो, हमारे लिए बलि चढ़ाओ, ऐसा कभी देव कह ही नहीं सकते। ये तो लोगों की मानता है कि ये इस तरह से ये सब काम होते हैं। तो इसलिए अपनी स्थिति को, मनोस्थिति को बदलना होगा। इस तरह से ये क्या है, इस तरह से ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं या को गिरीत मिथ्यात जान, अब सुन गिरीत जो है अज्ञान। तो ये कह रहे हैं या को गिरीत मिथ्यात जान, इस तरह कुदेव, कुगुरु और कुधर्म के सिद्धांत को गिरीत मिथ्या दर्शन जानो। क्या कह रहे हैं, इस तरह से हमने जो भी वर्णन किया, कुदेवों का स्वरूप हमने जो बताया और कुगुरु का जो स्वरूप बताया और कुधर्म का जो हमने स्वरूप बताया, ये सब गिरीत मिथ्या दर्शन है। ये बाहरी निमित्तों के कारण होता है। बाहरी ऐसे कुदेव आदियों की पूजा अर्चना आदि जो की जाती है उसके कारण और जो है क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब गिरीत अज्ञान सुन, और अब जो गिरीत मिथ्या ज्ञान है उसे सुनो। अब अगले दो में क्या बताने वाले हैं, अब हमने इस तरह से ये गिरीत मिथ्या दर्शन को बता दिया। अब आगे जो गिरीत मिथ्या ज्ञान है उसको हम अगले दोहे में बताने जा रहे हैं। सो सुनो, सो अब बाद में सुनाएंगे। अब तो आपका समय होने वाला है। अब आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें, समय तो बाकी आपका हो ही रहा है, ठीक है।
पर ये सारे श्लोक, ये सारे दोहे बहुत अच्छे से समझने योग्य हैं। इसी तरह की कहीं कोई बातें हैं, चाहे वो कुगुरु हो, चाहे कुदेव हो, चाहे धर्म हो, आदि कुछ हो, तो अपने लिए वह पूजने और श्रद्धान आस्था का विषय नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का अच्छे से स्वरूप समझ लें। आगे तीसरी ढाल में आने वाला है, वहाँ हम बता देंगे। और तीसरी ढाल में सच्चे देव शास्त्र गुरु का वर्णन चलेगा, सम्यक दर्शन क्या आदि होता है, वहाँ सब बताया जाएगा। और बाकी रत्कन सापचार में बताया ही। तो इस तरह से अपनी आस्था को मजबूत बनाओ। आचार्य समदभद्र महाराज रत्कन सापचार में निसंकेत अंक में क्या लिख रहे हैं? निसंकेत अंक में क्या लिख रहे हैं? जिस तरह तलवार होती है, उस तलवार की धार पर पानी चढ़ाया जाता है। किस लिए? उसमें धार बनाने के लिए। पर किसी कारणवश अगर उस तलवार की टुकड़ी टुकड़ी भी हो जाएं, पर उससे पानी कभी हटता नहीं। कितने ही पीस कर दो उस तलवार के, पर उस तलवार पर जो पानी चढ़ाया है धार का, वह उससे रहित नहीं हो सकता। इसी तरह वह सम्यक दृष्टि होता है, निसंकेत अंक। इतनी दृढ़ उसकी श्रद्धान होती है, हमारा जो मिटना सो मिट जाए, पर मिटने के बाद भी हमें हमारी जो गति होगी वह अच्छी होगी। वह तो वैमानिक देवों में ही उत्पन्न होगा, कुछ भी होगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऐसी जहाँ अटल श्रद्धान जिसका होता है, इस तरह से उसको हमेशा सफलता मिलती चली जाती है। और जो डगमगा जाते हैं, लोभ में प्रलोभ में पड़ जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। इस तरह से ये अच्छे से दोहे आप पढ़ लें, समझ लें। और जब भी जो आपको पूछना है तो कभी पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं। पहली ढाल का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, पाँचवीं, छठवीं का, जहाँ से आप जो जब पूछना सो आप पूछ सकते हैं। पर आप अपनी धारणा को अच्छी मजबूत बनाते चले जाएं, तब स्वाध्याय पढ़ने और सारी क्रियाओं का महत्व होगा। अन्यथा मिथ्या दर्शन आदि के प्रभाव से दुर्गति ही मिलने वाली है, और दुर्गति के कष्ट खूब अच्छे से भोगना पड़ेंगे। वहाँ कोई रोना गाना चिल्लाना सुनने वाला कोई आने वाला नहीं है। इस तरह से यह आपका पूरा विषय केवल अभी अगृहीत और गृहीत हो गया। अब ज्ञान का आगे विषय आगा। गृहीत ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, उसका स्वरूप आगे बताएंगे। अभी तो इतना ही था, सो हो गया। अब और कुछ पूछना हो, रह गया हो तो ठीक है, नहीं रह गया हो तो अच्छा है ना, ठीक है। आ गया स्पष्ट समझ में। दर्शन आदि की विधि आ गई कि जहाँ कहीं मिलें या ना मिलें कोई आवश्यकता नहीं, वहीं से अपन भावपूर्वक बैठ के क्रियाएं कर लेते हैं। अपना अनुष्ठान दर्शन पूरा अच्छे से हो जाता है। जहाँ कहीं हमने कल उदाहरण दिया था कि भूख लगी हुई है, भोजन के अभाव में विष का लड्डू खा लें तो मर ही जाओगे ना, इसलिए भूखे अच्छे हैं ना। तो ऐसा पेट भरना नहीं कि विष से पेट भर लें। इसलिए कहीं से भी हम नमस्कार पूर्ति कर लें और पेट भर लें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पेट ऐसा नहीं भरना है कि हमारा वह जन्म और भाव ही हमारा बेकार हो जाए। ठीक हो गया। आप संस्मरण आप देखें, कल जो संस्मरण सुनाया था उन्हीं का दूसरा संस्मरण है। वह जैसे ही दर्शन करके आचार्य महाराज के गए, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। फिर उनका मन एक बार दर्शन करने का हुआ, और जो उनका शिष्य था उनके साथ इस बार वह दर्शन करने। उस समय आचार्य महाराज फिर शायद जहाँ तक कुंडलपुर या अमरकंटक में विराजमान होंगे, और वह दर्शन करने आए। और दर्शन करने जिस समय वह आए, दोपहर में आचार्य महाराज उस समय सामायिक कर रहे थे, और सामायिक कर रहे थे। दोनों लोगों ने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद जो उनको लेके आए थे, जो जैन थे, उन्होंने कहा कि आचार्य महाराज अभी क्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज जब तक सामायिक कर रहे हैं तब तक अपन मंदिरों की वंदना कर लेते हैं, मंदिरों की अपन वंदना कर लेते हैं। वो फिर आके अपन आचार्य महाराज के का लाभ लेंगे।
तो वो कहने लगी, तुम जीवित भगवान को छोड़ के वहाँ दर्शन करने जा रहे हो? मुझे जीवित भगवान बैठे हैं। आचार्य महाराज कौन है? ये साक्षात जीवित भगवान बैठे हैं, हमें मंदिर नहीं जाना, हम तो यहीं बैठेंगे और उनका लाभ लेंगे। तो उन्होंने कहा, आप ज़मीन पर मत बैठिए, चटाई हम दे देते हैं, उस पर आप बैठ। नहीं, भगवान के सामने आसन पर नहीं बैठा जाता। क्या कहते हैं? अजैन होके भी इतने ज़्यादा प्रभावित हो कि नहीं, भगवान के सामने कोई आसन नहीं, मैं तो ज़मीन पर ही यहीं बैठूँगा, मैं तुम्हें जहाँ जाना सो जाओ, हम तो यहीं से बैठ के भगवान के अच्छे भरपूर दर्शन करेंगे, उनका लाभ लेंगे। इस तरह की आचार्य महाराज की साधना और आज लोगों के ऊपर श्रद्धान बना हुआ है कि जो कहते हैं सो करते हैं, उनके अंदर किसी तरह की कोई साधना में छल कपट किसी तरह की नहीं। इस तरह के हम आपको सैकड़ों संस्मरण सुनाएंगे, एक नहीं, आपके घाटोल में कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। 4 महीने रुके चाहे 5 महीने रुके, इस तरह आपका समय ठीक 4 बज गया है। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तुम बंद मानुष ममास्तु देवी।